सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब सिके साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। वास्तव में मौलाना जी को सुनने के बाद तो शायद मुझे बोलने के बदले उन्हीं को और बुला लेना चाहिए। इतना आनंद आया। अभी अभी आपने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है, तो बैठे बैठे याद आ गया। तो मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं तभी पूरे देश का निर्माण होता है। तभी ऐसा बढ़िया माहौल बनता है कि आप मुझे भी यहाँ बुलाते हैं, इतने बड़े बड़े महानुभाव आपके यहाँ पे आते हैं। अरुण तिवारी जी भी हमें बताते हैं कि उनको उर्दू कितनी अच्छी तरीके से आती है। और वास्तव में जब मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की बहुत छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले जानकारी दे दूं जो अभी आ रही है, केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब जो कोविशील्ड की दूसरी डोज है वो 12 हफ्ते नहीं बल्कि 4 सप्ताह के बाद ही लगाई जानी चाहिए। और केंद्र जो कोविन का जो पोर्टल है उसके अंदर बदलाव करे। अब देखिए ये बड़ी दिक्कत होती है, कभी लोग 4 हफ्ते में लगती थी, 8 हफ्ते हो गया, 12 सप्ताह हो गया, अभी कुल मिलाकर तो फिर इसका मतलब कंफ्यूजन की स्थिति है ना। अभी वास्तविकता या तो हमें पता नहीं है या हम जानबूझकर, क्योंकि हमारा उत्पादन कहीं कम है, इस वजह से हम इस गैप को बढ़ाते चले गए। खैर चलिए, अब देखते हैं कोर्ट के आदेश के बाद क्या बदलाव होता है और होता भी है या नहीं होता है। ये भी एक गौर करने वाली बात होती है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने अनेकों बार देखा है कि कोर्ट के आदेश के बाद आसानी से कोई जवाब नहीं दिए गए। चलिए, अब अफगानिस्तान की अगर थोड़ी सी चर्चा कर लूं तो अफगानिस्तान में जो पंजशीर है, हालांकि बेशक कहा जा रहा है कि भाई सारा पंजशीर भी फतेह कर लिया है तालिबानियों ने, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। अभी जो जानकारी है उसके अनुसार पंजशीर ने अभी हथियार नहीं डाले हैं। पंजशीर बराबर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, भयंकर तरीके से टक्कर दे रहा है पंजशीर। और देखते हैं कितना समय लगता है, लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने पैराशूट उतारे थे अपने वहां पर एयर हवाई रास्ते से, लेकिन फिर भी आज के समय में, और उन्होंने कहा कि भाई ये अगर यही हालात रहे तो पूरे अफगानिस्तान के अंदर इस प्रकार की बगावत होंगी, ऐसा दावा भी पंजशीर ने किया है। अब समय बताएगा इसका, और उसमें यह भी देखना होगा कि भारत सरकार का रुख क्या रहता है। आपको मालूम है यूएनएससी के अंदर क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत उसका अध्यक्ष, लेकिन उसी की अध्यक्षता में और चाइना के कहने पर अब तालिबान को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि पहले हम उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। अब टेरर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से बाहर कर दिया है, इसका मतलब है कि देर सबेर कहीं ना कहीं भारत मान्यता तो देगा तालिबान अगर सरकार गठन करते हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि अब तालिबान जो अपने देश का झंडा और राष्ट्रगान भी बदलेगा और अपनी सरकार के गठन को वो अंतिम रूप दे रहा है तालिबान। लेकिन सवाल ऐसे में आता है कि जावेद अख्तर साहब के संदर्भ में आपको पता ही है, जो भी उन्होंने एनडीटीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया था। अब आज के समय में शब्दों को तोड़कर मरोड़कर जिस प्रकार उनके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है, उनके विरुद्ध जो भी बातें कही जा रही हैं, और जो उनके घर के बाहर धरने प्रदर्शन हुए, राम कदम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है मुंबई से, महाराष्ट्र से,
तो उन्होंने जिस प्रकार कहा इनकी या इनके परिवार की कोई फिल्म नहीं चल पाई, ये बात तो वही हो गई ना। इसका अर्थ ये है कि जो आप कह रहे हैं, जो तालिबान कर रहे हैं, हालांकि अब आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए उसी तालिबान के ऊपर, लेकिन जो भी है इसका मतलब आप अगर नहीं चलने देंगे तो तालिबान ने भी कह रखा हम ये काम नहीं होने देंगे। वही सब कुछ कर रहे हैं ना आप भी, उसी मानसिकता के ऊपर जा रहे हैं ना। जावेद अख्तर तो वो थे जिन्होंने उन मुस्लिमों को भी गरियाया था जो तालिबान का समर्थन कर रहे थे, और उन्होंने क्या गलत कहा। सवाल इसमें आरएसएस और बाकी लोगों का नहीं है, बजरंग दल या जो भी और हिंदू संगठन हो सकते हैं। सवाल यह कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों के अंदर जो भी आपको घटनाएं है मालूम है कि आपको किस प्रकार ट्रक से बांध कर एक व्यक्ति को घसीट के ले गए, एक व्यक्ति चूड़ियां बेचने गया, आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, आदि फेरी वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब, जो कुछ आप चाहें वही हो। अगर उन्होंने कहा भाई ये वाली मानसिकता, अर्थात जो जब फिर वो नारे किसके लगाते हैं, या तो गमछा डाल लेंगे, कोई हिंदू संगठन अमूनन लोगों के मुंह के शब्दों पर के ऊपर आरएसएस शब्द दिया था। आरएसएस ठीक है, सेवा करता है, सब कुछ है, सारी की सारी बातें ठीक है, लेकिन आप आरएसएस को बदनाम तो आप ही कर रहे हैं ना। वो मेरठ के क्षेत्र में कहा जाता है कि देवी दिन काटे भगत पर्चे बांटे। तो आप जैसे लोगों की, इन जैसे लोगों की हरकतों के कारण आरएसएस या बाकी हिंदू संगठन बदनाम होते हैं। और अगर आप ठोक कर कहते हैं कि हाँ हमने ये किया, हम फलाने संगठन के, तो इसका मतलब आप भी उसी ही मानसिकता, उसी ही तालिबानी मानसिकता के द्योतक आप हैं। आप में और उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। अब करने को आप केस कुछ भी कराते रहिए, आज आपका दौर है। आपको मालूम है कुरैशी साहब जो पूर्व राज्यपाल रहे, उन्होंने जो तुलना कर दी, जो आजम खान की धर्मपत्नी से मिलने गए थे, उसके बाद जो उन्होंने तुलना कर दी सरकार की, एक आम शब्द होता है कि भाई शैतान है, फलाना है, ढिकना, इस प्रकार के आम शब्द। अब जरा सी बातों के ऊपर आप केस करने लगे, आप धरने प्रदर्शन करने लगे, आप ये धमकी देने लगे कि मैं आपकी फिल्म नहीं चलने दूंगा या आपके परिवार की। तो इसका मतलब आप तो उनसे भी गए गुजरे लोग हैं। सीधी सी बात तो यह है। आप तो उन्होंने गलत क्या कहा। हाँ मैं कहता हूं, कुलदीप भारद्वाज ठोक कर कहता है आप बिल्कुल तालिबानी मानसिकता, वही मानसिकता आप यहां दर्शा रहे हैं। और आपको यहां भी शर्म आनी चाहिए कि अब आपकी पार्टी उनके प्रति नरम रुख अपनाए हुए है। आप ही की पार्टी के काल के अंदर छुप कर दोहा कतर के अंदर उनके तालिबानी नेताओं से आप लोग मिले। अब बाद में ऑफिशियल रूप से जब वो बातें खुल गई, तब आप जरूर कह रहे हैं कि जी वहां राजदूत से मिले, फलाना टिकना। फिर राम कदम जैसे लोगों को क्या कैसे हिम्मत हो गई, इन लोगों की कैसे हिम्मत जाग जाती है जो ये लोग कहते हैं हम फिल्म नहीं चलने देंगे किसी की। क्यों भाई, और कहां गया इसका महमा कानून। आप दूसरे को विरुद्ध तो केस दर्ज कर लेते, लेकिन राम कदम जैसे के विरुद्ध क्यों नहीं केस दर्ज किया जाता। ये देश के संविधान से ऊपर हो गए, ये तुर्रम खा हो गए। ये नया तालिबान कमांडर आ गया कोई हिंदुस्तान के अंदर जो कहता है मैं फिल्म नहीं चलने दूंगा परिवार की, कोई या रिलीज नहीं होने दूंगा यहाँ की धरती के ऊपर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए अब उससे आगे आपको जानकारी और आपको बता दूं कि जो किसानों की महापंचायत हुई थी कल मुजफ्फरनगर के अंदर, उसके अंदर देखिए बड़े सारे लोग वो जो उन्होंने वहां पर नारे लगवाए अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के, एक आपसी सौहार्द को बनाने के लिए नारे लगे। लेकिन बड़े सारे लोगों के ऊपर एक ट्रोल आर्मी बैठी होती है ना, उसने क्या चला, उसने अल्लाह अकबर के नारे लगे। अरे क्या हो गया अगर अल्लाह अकबर कह दिया तो, वो भी तो हमारे लोग हैं, वो भी तो राम राम कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं जाता हूं, मुझे कोई ऐसा मुस्लिम आज तक नहीं मिला जो मेरे साथ राम राम ना कहता हो, या पंडित जी राम राम ना कहता हो, या हर हर महादेव ना कहता हो। तो एक तरफा होगा क्या। वो कहते हैं साहब कि इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, और इश्क दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। सुनिए पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के, वो तो सुबह सुबह पूजा के समय में अल्लाह का नाम लेते हैं। जरा सुन लीजिए, ये जो बकवास करते फिरते हैं इधर उधर, सुनिए जरा पहले ये वीडियो देखिए। अभी अभी आपने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है, तो बैठे बैठे याद आ गया, तो मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था, और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है
वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, तभी पूरे देश का निर्माण होता है, तभी ऐसा बढ़िया माहौल बनता है कि आप अब थोड़ा सा अब बुद्धि से काम ले लीजिएगा। ये पीयूष गोयल जी हैं जो पूजा के समय भी सुबह सुबह अल्लाह कहते हैं। मैं ये नहीं कहता आपसे जबरदस्ती के नहीं आप अल्लाह कहे या नहीं कहे, वो आपकी मर्जी, आप जो कहना चाहें वो आप जाने, लेकिन सम्मान सबका किया जाए, एक सीधी सी बात है। यही हिंदुस्तान है आज का। गाली देने से काम नहीं चलेगा। बाबर आए, हुमायूं आए, फलान आए, आताताई आए, अरे जिस समय आए जो राजा यहाँ पर आया कम से कम वो रहे तो यहीं। अकबर लूट कर तो नहीं गया, अकबर ने देवी के ऊपर छत्र चढ़ाया, सोने का छत्र उठाकर तो नहीं ले गया ना, कहीं और तो नहीं ले गया, वापस अरब तो नहीं लौट गए। शाहजहां ने लाल किला जो है वो बाहर कहीं और तो नहीं बना ताजमहल। बहादुर शाह जफर यहीं की मिट्टी, यहीं के लिए लड़े ही थी, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े। वो अंग्रेजों के मुखबिर नहीं बने थे, गौर कीजिएगा। और आखिर के अंदर उनको बेचारों को हिंदुस्तान की जमीन भी नसीब नहीं हुई, उनकी संतानों को भी अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया था। जरा गौर कीजिएगा उनकी भी कुर्बानी। तो ऐसे किसी को गाली दे देना बहुत आसान होता है, और जो भी राजा होता है वो कहीं ना कहीं अपनी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो इतना भी किसी की मतलब बुराई या इतना भी किसी के पीछे ना पड़ी। दुनिया एक अरसे से शेरशाह सूरी मारवाड़ फलाना, दुनिया एक अरसे से ये लोग हमारे सब साथी रहे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहा जाए तो बहुत अच्छा। यही लोग कावड़ के अंदर सेवा कर रहे होते हैं। जब उत्तर प्रदेश हरिद्वार से कावड़ आती है, यही लोग भी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन चीजों को छोड़ दीजिए आप। चलिए, तो अब बात यह है कि जो कल 7 तारीख को करनाल के अंदर जो एक पंचायत है, महापंचायत है किसानों की, उसके अंदर करनाल सरकार ने या वहां के प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। वो कहते हैं बातचीत कीजिए, अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके का कानून नहीं तोड़ने दिया जाएगा। वाटर कैनन की तैयारी है पानी की बौछार के लिए, और ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। हालांकि एक बात आ रही थी, मैं अभी कहीं चर्चा कर रहा था, उस चर्चा के अनुरूप इससे पहले, इस कार्यक्रम से पहले मैं चर्चा कर रहा था, तो उसमें बात आई कि बड़े सारे हजारों की तादाद के अंदर लोग ऐसे भी थे जो आ गए थे मुजफ्फरनगर के दायरे में, क्षेत्र के अंदर, लेकिन उन्हें लौटाया गया, जबरदस्ती लौटवाया गया। अनेकों जगह रास्ते भी रोके गए, बंद कर दिए गए। वो तो जो नहीं आ पाए किसी कारणों से, रास्ते रोकने से या किसी भी कारण से, लेकिन जो आ गए उनको भी लौटाया गया। तो खैर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहे। आगे आपको मालूम है कि किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है। कुल मिलाकर अब बात ये होती है कि किसानों ने जो महापंचायत आयोजित की थी कल 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में, उसका उद्देश्य कितना पूर्ति हुई या नहीं हुई। उद्देश्य तो देखिए, अभी तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से तो इसको पहला कदम माना जाए। जो राकेश टिकैत ने घोषणा की थी ये मिशन यूपी, उसमें तो सेंध लगी है। अब तक जो एक तरफा निर्णय माना जा रहा था कि भाई आगामी 2022 के अंदर, क्योंकि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था, कांग्रेस कुछ भी कह लीजिए लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है। अगली मुख्यमंत्री प्रियंका जी बनेंगी, नहीं बनेंगी, मैं आज लिख कर दे रहा हूं, वो आएंगी नहीं, वो अपने आप को कैंडिडेट ही घोषित नहीं करेंगे। याद है ना, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 में दिखाया गया, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े करेंगे, और आखिर के अंदर सब टाइम फिस। उससे जो आम कार्यकर्ता है वो डिमोरलाइज होता है, उसका हौसला और नीचे जाता है कम से कम। तो इस प्रकार की जो मैं समझता हूं, इस प्रकार का मैं जो तरीके का दुष्प्रचार ही मानूंगा। आप उनकी भावनाओं से खेलते हैं जो आपका आम कार्यकर्ता है। लेकिन खैर अब जो भी है, अब कल की महापंचायत के बाद ये माना जा रहा है, कुछ अखबारों का ये आकलन है कि लगभग आज के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के अंदर कम से कम 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। पूर्व का जो क्षेत्र है वो एक अलग बचता है। अब देखेंगे, अब चुनाव हालांकि अभी देर है, समय है, जिसको कहते हैं कि संभलने का मौका है, संभल जाए सरकार तो अच्छा है। लेकिन अब क्योंकि सरकार जो है वो जिद पर अड़ी हुई है तो वो माने। बाकी कांग्रेस की जब चर्चा चल ही रही है
तो मैं बता दूं कि कांग्रेस में अब एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि भाई राहुल गांधी को, ये युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि भाई राहुल गांधी को फिर से सत्ता सौंपी जाए। बात जो किसानों के पंचायत की थोड़ा सा, देखिए किसानों के जिसको कहते हैं कंधे पर बंदूक रखकर राष्ट्रीय लोकदल अलग सपने देख रहा। उन्होंने तो फूल बरसाना और आदि आदि, याद कीजिए एक समय के अंदर कावड़ के अंदर एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से योगी जी ने कावड़ के जो लोग जो कावड़ लेकर जा रहे थे हेलीकॉप्टर से फूल पुष्प वर्षा कराई गई। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत योग्य कदम। अब इनको परमिशन नहीं मिली तो सब, अब हो सकता है समाजवादी पार्टी, लोकदल, अगर ये लोग संभल गए, मिलजुल कर चले, अगर इन्होंने सीटों का बंटवारा कर लिया आपस के अंदर, तब तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तय है। और अगर ये सब वही खिचड़ी पकी रही, उसी प्रकार लड़ते रहे, तो डेफिनेटली फिर जो इनकी मेहनत है किसानों की, उसमें फिर आंशिक सफलता तो मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आंशिक सफलता मिलेगी। अब किसान लोग बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें जो है जो संसद की जवाबदेही भी आगे तय करनी होगी, खाली ये 3 बिल ही नहीं है, क्योंकि संसद में जिस प्रकार जो भी हरकत हुई ऐसे बिल पास कर देंगे, आगे जैसे जैसे सत्ता मिलते फिर उस अनुसार लोग बातें करने लगते हैं। तो ये आज चर्चाएं थी। अब इससे आगे तो मैं और क्या कहूं आपको। बाकी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 4 दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भाई बारिश जो है वो भारी बारिश होने की हिमाचल प्रदेश के अंदर संभावना बताई जा रही है। और एक खबर और आ रही है कि सीबीआई ने जो चुनाव के बाद जो बंगाल के अंदर हिंसा हुई थी, उसमें सीबीआई ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी देखते हैं इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो खैर सावधान रहें, अभी कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। मेरा निवेदन है कि बाहर निकले तो संभल कर निकले, मास्क लगाए बिना कम से कम बिल्कुल ना निकले। आप लोग अपनी तरफ से सावधान रहें, शासन प्रशासन क्या करता है उसको छोड़िए, उन पे ज्यादा, क्योंकि अनेकों चीजें, मैं फिर कहता हूँ ये 2 गज की दूरी तो कहाँ मेंटेन हो सकती है, सरकार कौन मेंटेन कर रहा है। आप सीटों पर साथ साथ बिठाते हुए 2 फुट की दूरी नहीं होती, 2 इंच की दूरी नहीं मेंटेन होती वहां पर, आप कह रहे हैं 2 गज की दूरी। तो ये सारी की सारी चर्चा है, लेकिन मैं फिर भी मैं चाहूंगा अपने कुछ सम्मानित साथियों के साथ में कि जो अब धीरे धीरे जो थोड़ा सा सरकार का, सत्ताधारी सरकार का जो हल्का सा नरम रुख है इन तालिबान के प्रति, उसके ऊपर अब बात यह कि अब क्या तालिबान गंगा स्नान कर चुका है? जो तालिबान के प्रति इतना नरम रुख अख्तियार किया जा रहा है, वो राम कदम जैसे नेता क्या कहते, उनको छोड़िए। इसके ऊपर नमस्कार इंडिया पर कल मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा कुछ अपने सम्मानित साथियों को के साथ। तब तक कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात को 9 बजे नमस्कार इंडिया की आज ही ऐसी छोटी सी चर्चा के। तब तक बाहर निकले तो मास्क लगा कर स्वस्थ रहें। नमस्कार।